हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। आइए आज पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का पार्ट 5 देखते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग बीजांड का सविस्तार अध्ययन करेंगे, जिसे गुरु बीजाणुधानी भी बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि पुंकेसर के बारे में हमने चर्चा किया था, और आगे जो है गुरु बीजाणुधानी ओव्यूल का मैंने कहा था सविस्तार अध्ययन करेंगे। पहले मान लीजिए कि ये फूल के जो मादा जननांग होता है वो जयांग होता है, ठीक है। जयांग में जो है जयांग होता है, थोड़ा सा देख लीजिए। जयांग में क्या होता है? स्त्री केसर होता है। क्या होता है? स्त्री केसर। स्त्री केसर एक भी होता है, अनेक भी हो सकता है। अब स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, जिसमें यहाँ समाया हुआ है। ये क्या है? स्टिग्मा है। ये क्या है? स्टाइल है। और ये ओवरी है। तो मैंने इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि बस ओवरी में सब कुछ है, यहीं पे पूरा प्रक्रिया होगी, है ना। तो अब मैं सिर्फ यहाँ पे अंडाशय जो है 3 भाग जो है, स्टिग्मा, स्टाइल और अंडाशय, ओवरी। तो ओवरी से हम लेके चलते हैं आगे। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप बीच में कहीं इधर उधर देखेंगे या सही से नहीं सुनेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, जो इस टॉपिक में समझने के बाद आता है। भली भांति आप इस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बशर्ते में कंडीशन ये है कि आप हर वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तब इसकी इंपॉर्टेंस को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से हम अंडाशय निकालते हैं। सबसे पहले ये यहाँ से यहाँ पूरा भाग जो है क्या है? ये अंडाशय है। समझिएगा ध्यान से इसको। ये पूरा भाग यहाँ से यहाँ जैसे फूली हुई संरचना है, ये क्या है? अंडाशय है। तो मैंने इसको अंडाशय का नाम दिया। देख लाइन देख लीजिए, जहाँ जहाँ मैंने फिगर को बनाया है, ठीक है। तो जैसे ये जो बाहरी भाग यहाँ से ऊपर फूली हुई रचना, ये सब क्या है? अंडाशय है, ठीक है। ये अंडाशय है, तो उसको ओवरी बोलते हैं। अब अंडाशय जो है, अंडाशय के अंदर डायरेक्टली यहाँ बीजांड तो बनेगा नहीं, तो बीजांड बनेगा उसके पहले भी ये संरचना, ये सब बूंदेदार संरचना है। ये जो भित्ति सब जो है, ये सब जो है, ये क्या है? ये सब क्या है? इसको क्या बोलेंगे हम, है ना? इसको बोलेंगे हम, देखिए, अंडाशय भित्ति। इसको बोलते हैं ओवरी वाल। क्या बोल सकते हैं इसको? ओवरी वाल। इसको क्या बोलेंगे हम? ओवरी वाल बोलेंगे। मीन्स अंडाशय भित्ति है। मीन्स कोई भी अंडाशय जो होता है उसके बाद वो जो है ना, अंडाशय जो बना होता है, अंडाशय भित्ति उसमें शामिल रहता है। मैंने कुछ ऐसे जो बॉडी होता है जिसकी है ना भित्ति किसी बनी होती है, अंडाशय भित्ति की, तब ये पूरा अंडाशय तब बनता है। चलिए, अब अंडाशय भित्ति हो गया। अब अंडाशय भित्ति है ना, एनसीईआरटी में दी हुई है, मैं इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो अंडाशय भित्ति कवर किया हुआ है। अब यहाँ पे तब उसके बाद जो है उसके अंदर भी अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है, ओव्यूल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बीजांड, ये अंडाशय हुआ, फिर ये पूरा अंडाशय हुआ, अंडाशय भित्ति ये हो गया, उसके नीचे क्या? एक बीजांड की रचना। ये जो बीजांड मैं आपको पूरा फिगर यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरा बीजांड है ना, बीजांड है। और ये जो है बीजांड जो है, बीजांड की जितनी भी यहाँ पे नाम दी हुई, एक एक करके सबकी चर्चा करेंगे, और मुजवानी आपको जो है ये कंठस्थ याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे कुछ उसके पहले की जो बातें हैं मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे। यहाँ जो है ये अंडाशय हो गई। अंडाशय के अंदर क्या है? बीजांड। एक बीजांड की रचना हो गई। बीजांड अनेकों हो सकता है, एक और अनेकों होता है। अभी चर्चा में आगे बढ़ूंगा। तो ये बीजांड है, और बीजांड की रचना देखिए इस तरह से होता है अंडाशय में। पहले मैं सिर्फ ऐसे बना के ऐसे दिखाता था, ध्यान से। इसके पहले आप लोगों ने जो भी बनाया इस तरह से बना के ऐसे करते थे, ऐसी रचना मैंने दिखाता था, ठीक है, ऐसी रचना। लेकिन अब है उसका विस्तार पूर्वक हम देख रहे हैं, तो रचना यहाँ पे कैसी होती है? इस तरह से होती है। एक बीजांड की यहाँ पे दिखाया गया है, अनेकों बीजांड भी होते हैं, ठीक है। जिस तरह से पुंकेसर की संख्या के आधार पर जयांग को मैंने एकांडपी, द्विअंडपी, त्रिअंडपी जो बताया गया था, है इसके पहले के वीडियो में, ठीक उसी प्रकार से जो एक अंडाशय होता है उसमें एक बीजांड और अनेकों बीजांड हो सकते हैं। देखिए किसमें एक अगर बीजांड अगर एक होगा, है ना, तो क्या है? किसमें होगा वो? गेहूं, धान, आम, सूर्यमुखी, ये सब पौधे ऐसे हैं जिसमें बीजांड की संरचना, जिसके अंडाशय बीजांड एक होता है, ठीक है। क्या होता है? एक होता है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे क्या है? अनेक। पपीता, तरबूज, आर्किड जितने भी हैं इसमें क्या होता है? पपीता और तरबूज, आर्किड में इसमें बीजांड की संख्या अनेकों होती है।
आप देखिए बीजांड संख्या 1 वाला कौन एग्जाम्पल है, ये है। अनेक वाला कौन है, ये एग्जाम्पल है। बस इससे आप नोट कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने किया आप उसको सेंटेंस बना के नोट कर लीजिए, या जिस तरह से मैंने सजाया है इसको आप उस तरह से भी समझ सकते हो। समझ लेने के बाद सवाल जवाब अपने आप आपसे, है ना, खुद किसी से पूछ सकते हैं, और या आपसे कोई पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हो, एग्जाम ले सकते हो, अपनी भाषा में प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ से ये बीजांड हो गई। अब बीजांड की रचना इस तरह से होती है, कैसे टिका हुआ रहता है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, फूल के भाग है ये, इसका मतलब इसके नीचे में क्या होगा, जिस प्रकार से फूल के सारे भाग किस पे टिके हुए हैं, पुष्पासन पे। पुष्प का आसन माने एक बैठने वाला, पुष्प जहां बैठता है उसी को बोलते हैं पुष्पासन, थैलेमस। अब लेकिन बीजांड जहां बैठता है, बीजांड देखिए, बीजांड ऐसे आपको ऐसे लगता है ना, बीजांड एक तरह से क्या है, पिलर है। पिलर कौन है वो बनाएंगे, एक पिलर ऐसे ऐसे जो ऐसे है, ये हथरा जो है ना, ये हाथ, ये बीजांड हुआ यहाँ पर, लेकिन ये जो हत्था यहाँ पर है, एक तरह पिलर काम करता है, ऐसे इसको टिके हुए रखता है। ध्यान दीजिएगा इसको। ये यही बात देखिए, यहाँ से ऐसे कर किया हुआ है। ये जो भाग है ये कहाँ टिका हुआ, यही भाग समझिए ये अंडाशय है। मान लीजिए कि ये अंडाशय का घर है, ठीक है, ये अंडाशय घर है यहाँ पर, और लास्ट में यहाँ जो है उसके बाद यही टिका हुआ, देखिए यहाँ पर ये जो है टिका हुआ, इसका मतलब खाली है, ये डंटा है ये, ठीक है, यही डंटा ये है, जिसको कहते हैं पुनिकल, जिसको बीजांड वृंत बोलते हैं। तो बीजांड वृंत जो है यहाँ पे, तो ये जो लकीर है, ये डंटा जो है, डंटा, ये डंटा, यही है बीजांड वृंत, जिसको हम पिलर के नाम से भी आप मौखिक माने एक आम भाषा में समझने के लिए इसको आप क्या समझ सकते हैं, एक मजबूत पिलर है जिसमें देखते हैं पतला पिलर है और बड़ा सा इसमें बोझ टिका हुआ है। तो यहाँ जो है उसको हम फ्यूनिकल या बीजांड वृंत बोलते हैं, उस डंटे जो यहाँ दिखाया गया है समझने के लिए। अब उसके बाद ये कहाँ जुड़ा हुआ है, एक खंभा जुड़ा हुआ है, ये जो भाग जुड़ा हुआ है यहाँ पर, यही है बीजांड वृंत पे, जिसको हम लोग एनसीईआरटी बुक में अपरा नाम से दिया हुआ है, प्लेसेंटा इसको बोलते हैं। और ऐसे तो प्लेसेंटा जब मानव जन्म को पढ़ेंगे ना, मानव जन्म में प्लेसेंटा जो है अपरा, जब माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, इसी प्लेसेंटा के द्वारा बच्चा का लालन पालन पोषण होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है, परिवर्धन होता है, और बच्चे अपना खान पीन करता है। ठीक है, इसी तरह हर चीज मटेरियल मिलता है माँ के बॉडी से, माँ के ब्लड से, इसी तरह बच्चों में जाता है, तब बच्चे का पोषण होता है। तो वहां पर हम अलग पढ़ेंगे। यहाँ जो अपना लिखाया गया है वो भी, ये भी पोषण ही करता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये कहाँ पे है, ये जो है जहां पे ये हुआ पूरा बीजांड हुआ, तो बीजांड जहां पे स्थित रहता है, जिस प्रकार फूल का 4 भाग था, है ना, फूल का 4 भाग था, किस पे, पुष्पासन पे था, थैलेमस पे था, चौटिका हुआ, ठीक उसी प्रकार से उसको कहते हैं पुष्पासन, पुष्पकासन। तो यहीं पे क्या है, बीजांड जहां पे रहेगा उसको बीजांडसन बोलेंगे, है ना, और यहाँ पे यानी उसको अपरा बोलेंगे। तो यहाँ पे आप एक ये भी समझ लीजिए कि बीजांडसन यही होता है और अपरा वही है, प्लेसेंटा वही है। एक सवाल आती है कि अपरा किससे बना हुआ होता है, ये जो भाग यहाँ पे है ये किसका बना हुआ होता है, तो ये संवहन उत्तक का बना होता है। संवहन उत्तक आप 11 क्लास में पढ़े होंगे, संवहन उत्तक वैस्कुलर बंडल इसको बोलते हैं, वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, है ना, जिसमें जाइलम फ्लोएम का नाम सुने होंगे आप लोग। तो जाइलम फ्लोएम का नाम सुनेंगे, जाइलम जल का काम, जल विभिन्न भागों में भेजने का काम करता है, और दूसरा काम है फ्लोएम। फ्लोएम का काम होता है जो बने हुए खाने और जो पत्ता जो खाना तैयार कर देता है, उस खाने को विभिन्न भागों में भेजने का काम करता है फ्लोएम। इसके साथ साथ और भी काम है, मिनरल्स को भी भेजता है वो। ठीक है, तो बहुत उसके मैं जाइलम फ्लोएम के डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये संवहन उत्तक का बना होता है इसका जो अपरा। इसका मतलब है संवहन उत्तक पानी खाना सब बनाता है, भेजता है। इसका मतलब यहाँ भी जो बीजांड जो है, बीजांड को जो है जहाँ पे बीज का निर्माण इसी से होता है, जब परिपक्व ये होता है तो इसका मतलब है कि इसको भी खाना पीना फलना जो भी है व्यवस्था यही अपरा बीजांडसन देगा, रोके हुआ भी है और उसको खाना पीना सब दे भी रहा है। ठीक है, अब देखिए इससे उत्पन्न होने वाली, किससे, मैंने यही जो अपरा है बीजांडसन जो है प्लेसेंटा, इससे जो उत्पन्न होने वाली, इससे जो उत्पन्न होगी, इसी से उत्पन्न यहाँ हो गया। देखिए आगे बढ़ेगा ऐसे रूप ले लेगा। ठीक है, मैंने प्लेसेंटा का रूप ले लेगा, मैं इसका सॉरी बीजांड का रूप ले लेगा, यहाँ से जा रहा ऐसे करके बन जाएगा, तो ये बीजांड बन जाएगा। तो वही कह रहा है कि अपरा से उत्पन्न होने वाली या बीजांडसन से उत्पन्न होने वाली गुरु बीजाणुधानी, इसको मेघा क्या कहते हैं, ये मेघा नहीं, गुरु महाबीजाणु, महा भी बोल सकते हैं या तो गुरु बोल सकते हैं। ठीक है, तो गुरु बीजाणुधानी को ही क्या बोलते हैं, बीजांड या ओव्यूल बोलते हैं। ये ओव्यूल है, यहाँ मैंने लिखा है गुरु बीजाणुधानी
या ओव्यूल, ओव्यूल बोलेंगे, बीजांड बोलेंगे, या इसको मेगा एस्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानी, और इसको बीजांड बोलेंगे तो या ओव्यूल बोलेंगे। ठीक है, ये सारी बातें आपने देखा। अब ये परिपक्व जब हो जाएगा, ये परिपक्व करते हैं, और ये जब परिपक्व होता है, क्या होता है, ये परिपक्व होता है, तब क्या बनता है, बीज, बीज का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। जब ये आगे हम पढ़ेंगे तत्काल, अभी जब बता दिया आपको कि जब यही बीजांड जब परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाता है, तब वो बीज में परिवर्तन होता है। ये जब फल फूल का जब निषेचन हो जाएगा ना, उसके बाद फल फूल बनेगा, तो वहां पे नाम आएगा, चर्चा में करूंगा इसका। ठीक है, तो आगे यहाँ पे बात आती है, आप इसको समझ गए है ना। उम्मीद है सारी बातें यहाँ इसका डिटेल्स पढ़ने से पहले ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। वीडियो को आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और फिर परिभाषाएं भी आप बना सकते हैं, या हमारी बातों को सुन के रिपीट करके आप परिभाषा को लिख भी सकते हैं। मैं, है ना, एक्सप्लेनेशन करने वक्त परिभाषा को जरूर बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ। ठीक है, आप लिख सकते हैं। जो हमारे लगातार वीडियो को देख रहे हैं उसको परिभाषा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे पहले का भी वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 जितने भी टॉपिक बाय टॉपिक अध्याय दिया हुआ है, सबका मैं पार्ट बना दिया हूँ, उसको आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है ना। अब प्ले लिस्ट में भी वीडियो डाला हुआ है, आप वहां से भी निकाल सकते हैं। और बात हम करें इसकी, अब इसकी बात करें, इसका डिटेल्स हम आपको, इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, अब आगे इसकी संरचना का हम विस्तार करते हैं, वर्णन करते हैं। ऐसे एग्जाम में जो है आपको ये सिर्फ सचित्र वर्णन नहीं आता है, नामांकित चित्र आता है कि एक बीजांड का, है ना, अनुप्रस्थ काट का चित्र बना दें। तो चित्र बना के नाम लिखेंगे, 2 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, अक्सर तो 2 नंबर में ये आती है। ठीक है, लेकिन आप डिटेल्स इसकी जानकारी ले लीजिए। ठीक है, जैसे अब हम इसका संरचना का वर्णन करेंगे, संरचना का वर्णन इसकी, है ना, बीजांड का। तो सबसे पहले नंबर 1 में हम यहाँ से स्टार्ट करें अध्यावरण से। चला जाकर हम करेंगे बाद में, इसको निभाग बोलते हैं, सबका हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ है आपका। ये जो इंटेगमेंट मीन्स अध्यावरण यहाँ पे है, अध्यावरण। मैं वहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ, मैं यहाँ पे हिंदी में ही कर रहा हूँ आपको। तो अध्यावरण ये क्या होता है, देखिए, अध्यावरण संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ठीक है, ध्यान से ये देखिए अध्यावरण क्या हुआ। ये जो बीजांड, ये जो भाग है बीजांड का उत्तक जो है, बीजांड का उत्तक के बाहरी जो कवर होती है, जिसकी संख्या 1, 2 या अनेकों हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट। ये अध्यावरण देखिए यहाँ पे, ये भाग क्या है, इस पूरे भाग की संरचना को क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बीजांड का उत्तक। न्यूसेलस है, न्यूसेलस, न्यूक्लियस नहीं पढ़िएगा इसको, ये न्यूसेलस है। तो न्यूसेलस के बाहर जो एक रचनाएं है, आवरण जो बना हुआ है, इस आवरण को क्या बोलते हैं हम, अध्यावरण, जिसकी संख्या 1 या अनेकों हो सकती है। जैसे देखिए यहाँ पर, अब अध्यावरण यहाँ लिखने, क्या लिखना है इसमें आपको, ये जो है बीजांड काय उत्तक के बाहर, यहाँ ले सकते हैं, बीजांड काय उत्तक के बाहर दोनों साइड एक या अनेक आवरण जैसी रचना होती है, जिसे क्या कहेंगे, जिसे हम अध्यावरण कहते हैं। अब देखिए इसकी संख्या 1 या अनेक हो सकती है, जैसे देखिए अगर 1 रहेगा, है ना, देखिए ध्यान से, अगर 1 हो तो क्या कहलाएगा, यूनिटैगमिक। क्या कहलाएगा, यूनिटैगमिक कहलाएगा। अगर 2 रहेगा, अगर यहाँ पे 2 हो तो ये बाइटैगमिक कहलाएगा, है ना। अगर
3 रहे तो, ध्यान से देखिएगा इसको, और 3 रहे तो ये एरिल कहलाएगा, है ना। मैंने ट्राइटेक्मिक नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, क्या बोलेंगे, एरिल कहेंगे। क्या बोलेंगे, एरिल। इसको कहते हैं बीज चोल। तो लीची, इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, इसका एग्जाम्पल लीची आएगा। इसका मतलब लीची का एरिल भाग ही हम लोग खाते हैं। इसका मतलब लीची में जो अध्यावरण कितना होगा, वो 3, है ना, मतलब 3 को होगा, 3 लाइन होगा। मतलब ऐसे ऐसी संरचना 1 2 है, एक और होगी, है ना, दोनों साइड 3 3 होगा, ठीक। तो आप अध्यावरण समझ गए होंगे। यहाँ पे जो कवरी रचना है ये अध्यावरण है, ये भी अध्यावरण है, ठीक है, ये अध्यावरण है, यहाँ पे समझ गए होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको लिखते जाइए। दूसरा है 2 नंबर में हम यहाँ पे देते हैं कि ये बीजांडकाय उत्तक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये दूसरा न्यूक्लियस बीजांडकाय है। अब बीजांडकाय क्या है, ये अंदर में है, तो ये किसको घिरा हुआ है, ये घिरा हुआ अध्यावरण है। तो अध्यावरण जिस उत्तक को घिरे हुए है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये हम बीजांडकाय उत्तक का, बीजांडकाय उत्तक, यहाँ लिख सकते हैं अध्यावरण। अध्यावरण जिस उत्तक को घेरे हुए रहता है उसे क्या कहेंगे हम, बीजांडकाय उत्तक कहते हैं। अब देखिए परिभाषा हो गई। यहाँ पे देखिए ये जो क्या है, ये आपका अध्यावरण है, अध्यावरण है, तो उसको चारों तरफ से घेरा कौन है, तो घेरा हुआ है। तो आपको जो घेरा हुआ है, जो ये टिश्यू से घिरा हुआ, ये टिश्यू है, ये पूरा टिश्यू, ये वाला भाग क्या है, ये टिश्यू है ना। तो उस टिश्यू को बीजांडकाय टिश्यू कहते हैं। मीन्स टिश्यू से घिरा हुआ है, लेकिन वह टिश्यू कौन सा है, उसको कहते हैं बीजांडकाय, क्योंकि बीजांड में है टिश्यू, इसलिए बीजांडकाय टिश्यू बोलेंगे। काय मैंने बॉडी होता है, बीजांडकाय शरीर जो उत्तक का बना हुआ होता है, वही बीजांडकाय उत्तक हो गया। अब बात हो गई, इसको मैं आगे मिटाता हूं, आगे आप देखिए ध्यान से। अब 2 की चर्चा हो गई, अब तीसरी है, तीसरा बात करते हैं हम, तीसरा बात करते हैं बीजांड द्वार। चलो ये बनाए सो, ये भ्रूणकोश की बात कर लेते हैं। भ्रूणकोश, भ्रूणकोश, इसको इमराज से बोलते हैं। आप देखिए तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मीन्स बीजांडकाय उत्तक के बीच की रचना, है ना। देखिए है ना यहाँ पे बीजांडकाय उत्तक के बीच की रचना, तो लिख सकते हैं जैसा जैसा चर्चा मैं कर रही वर्णन कर रहा हूँ उसको आराम से देखिए। ये बीजांडकाय, ये सब बीजांडकाय हुआ, तो बीच की संरचना क्या हुई, बीजांडकाय के मध्य की संरचना, मध्य की संरचना, मध्य में बीच हुआ, बीच की संरचना को क्या बोलते हैं, संरचना को भ्रूणकोश, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश कहते हैं। ठीक है, आगे यहीं पे बहुत सारी रचनाएं फिर बनेगी आगे, तो मैं थोड़ा सा वर्णन कर रहा हूं आपका। उसके बाद आपको आता है बीजांड द्वार। ध्यान से, ये बीजांड द्वार, इसको बोलते हैं हम माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल बोलेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, माइक्रोपाइल की चर्चा इसके बाद जो आगे फीमेल गेमिट बनेगा तो उसमें चर्चा करें कैसे डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना। उसके पहले यहीं से एक निकलता है, फिर यहाँ से निकलता है, खाली जगह यहाँ भी है और यहाँ से 8 केंद्रक में ना, 8 केंद्रक में जो है क्या कहते हैं, चार इधर जो होता है, एक हिस्से निकलेगा एक हिस्से निकलेगा, बीच में जाके जमा होगा, है ना। तो आगे प्रक्रिया बताएंगे। तो देखिए ध्यान से, ये बीजांड का है, बीजांड द्वार क्या हुआ, देखिए बीजांड द्वार क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे, माइक्रोपाइल यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये है हमारा इंटीग्यूमेंट मीन्स अध्यावरण है, ये भी अध्यावरण है। 2 अध्यावरण के बीच के खाली जगह को, नहीं तो क्या लिखेंगे, 2 अध्यावरण के बीच के खाली जगह को क्या बोलें, खाली जगह को बीजांड द्वार कहते हैं। ये बात समझ में आ गया होगा आपको। देखिए यहाँ पे खाली जगह यहाँ पे है ना, इसी के तो खाली जगह क्यों है, क्योंकि इससे एक चीज निकलेगा, है ना। यहाँ भी देखिए खाली जगह है, किसी किताबों में खाली जगह नहीं दिया, एनसीईआरटी में दिया हुआ, लेकिन बाकी किताबों में स्पेस खाली जगह नहीं दिया हुआ, लेकिन खाली जगह बनाना चाहिए फिगर में भी, है ना। सो मैं बना दिया हूँ, क्योंकि यहाँ से है ना
यहाँ से इधर से ऐसे करके एक ऐसे करके यहाँ पे करके निकलेगा, निकल के फिर बीच में जमा यहाँ होगा, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर बीच में यहाँ जमा होगा। ठीक है, तो ये रचना है, आपने देख लिया, क्या देख लिया, माइक्रो बीजांड द्वार देख लिया। अब बात करते हैं मैं अगला नेक्स्ट। अब आगे पचमा जो है, पचमा नंबर क्या है, पचमा नंबर के देखो हाइलम, जिसको कहते हैं नाभिका। नाभिका, ध्यान दीजिएगा इसको, नाभिका कहाँ पे है, देख लीजिए यहाँ पे नाभिका आपका है। ठीक है, तो नाभिका कहाँ पे जुड़ा हुआ है, कहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इसको देखिए यहाँ पे, ये वाला भाग यहाँ पे है ना। इसका मतलब है कि ये जो भाग कौन सा है, ये आपका बीजांड वृंत है, बीजांड वृंत है, और ये क्या है, अध्यावरण है, और साथ में बीजांड है ना। तो कहने मतलब है, ये जो देखिए ध्यान से, ये जो बीजांड वृंत है, बीजांड वृंत बीजांड का भाग नहीं कहलाता है। बीजांड देखिए ये अलग भाग है, यहाँ पे मुख्य रूप से बीजांड ये हुआ, इसका मतलब बीजांड और ये बीजांड वृंत को मिलाने वाली जगह जो होती है। देखिए ध्यान से, ये जो हाइलम नाभिका, नाभिक ये यहाँ पे, ये इधर है और ये इधर है, दोनों बीच में मिला हुआ भाग, ये भाग मिला हुआ है। इसका मतलब है जो संधि स्थल है किसका, बीजांड, इसको बीजांड का, ये सारे बीजांड, ये सारे बीजांड में है। ये जो है आप देख रहे हो, ये अध्यावरण है, ये न्यूक्लियस है, ये मेरासेल, ये सब बीजांड का भाग है, लेकिन ये बीजांड का भाग नहीं कहलाता है, याद रखिए इस बात को। तो ये जो है क्या लिख सकते हैं, बीजांड और बीजांड वृंत के संधि स्थल को क्या बोलेंगे हम, नाभिका बोलेंगे। लिख लीजिए, तो लिख सकते हैं बीजांड और बीजांड वृंत के संधि स्थल को नाभिका कहते हैं। उम्मीद है समझ गए हैं। इसको भी आप हटा लीजिए, इसके नीचे में एक परिभाषा तो हो ही जाएगी, और यहाँ पे मैं इसका एक अनुलंब कार्ड है ना, मैं मिटा दिया, पहले आपको लिखा हुआ होगा, ये देख लीजिएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है फिगर में। छठा जो होगा निभाग। निभाग देखिए कहाँ है, निभाग जिसको बोलते हैं चला जा। निभाग क्या है, आप देखिए तो ध्यान से, निभाग यहाँ पर। ठीक है, अच्छा किसके विपरीत है, आप ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि विपरीत यहाँ पे इसके विपरीत, इस छिद्र के भाग, ये छिद्र विपरीत है, इसका मतलब बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार के विपरीत भाग को, है ना, बीजांड द्वार के विपरीत जो संरचनाएं होती हैं उसको क्या कहेंगे हम, निभाग कह सकते हैं, या नहीं। दूसरी परिभाषा, ये जो बीजांड वृंत है ना, मतलब बीजांड, ये बीजांड का ही भाग, ये सब भाग बीजांड का है। तो बीजांड का वह क्षेत्र, बीजांड का वह भाग जो जहां बीजांड वृंत आकर मिलता है। तो यहाँ पे मिल गया है, ये जगह जो है ना, ये जगह किसका है, ये जगह है चलाया का। तो दो परिभाषा ले सकते हो, एक इसका एक हो गया क्या, कि जो बीजांड वृंत के, सॉरी ये बीजांड द्वार के विपरीत भाग है ना, निभाग कहलाता है। लेकिन दोनों बातें लिखाता हूं, बीजांड द्वार के विपरीत भाग को निभाग कहते हैं, या एक परिभाषा और लिख लीजिए, बीजांड का वह क्षेत्र जहां क्या है, बीजांड वृंत ये लकीर है, जहां बीजांड वृंत आकर जुड़ता है वह क्या कहलाएगा, जुड़ता है वह निभाग कहलाता है, वह निभाग कहलाता है। चर्चा देख लिए, अब किसकी बची हुई है, आपने 6 भाग देख लिया, 1 2 3 4 5 6 एक साथ, एक बीजांड वृंत बचा हुआ है। बीजांड वृंत शायद नहीं हुआ आपका। बीजांड वृंत क्या है कि जो बीजांडासन पे टिका हुआ रहता है, प्लेसेंटा पे टिका हुआ रहता है, जो बीजांड के समूचे भाग को थामे रखता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ये जो बीजांड वृंत है क्या है, ये देखिए संरचना देखिए यहाँ पे, है ना, ऐसे ये परिभाषा जिस निभाग को निकाले हैं ना, तो उसी तरह से इसको भी निकाल सकते हैं। कई तरह से समझने के बाद आप परिभाषा कई तरह से निकाल सकते हैं। देखिए वह क्षेत्र, वह एरिया जो निभाग से आके मिलता है, वह क्या कहलाता है, बीजांड वृंत। इस तरह से आप इसकी चर्चा
आप है ना, मान लीजिए 6 7वां नंबर इसका हो गया। और ये है किसका फिगर है, एक बीजांड की अनुदैर्ध्य काट। अनुदैर्ध्य काट है, पहले लिखा हुआ था पहले भी, एक बीजांड की अनुदैर्ध्य काट, ये फिगर का नाम है। तो अक्सर ये फिगर जो आता है ना आपको, ये सब नामांकित फिगर आता है 2 नंबर में, पहले बता चुका इस बात को। तो ये आज चर्चा आपकी हुई, गुरु बीजाणुधानी की चर्चा हुई, मीन्स ओव्यूल की चर्चा हुई। उम्मीद है आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उम्मीद है वर्णन भी आप अच्छी तरह से कर लेंगे। मेन फिगर है, 1 2 बार 3 बार अभ्यास करेंगे, बना लेंगे। और कहाँ पे कौन है नाम देना, अगर है ना एडजस्ट करके नाम लिख सकते हैं तो वर्णन करने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ये मुझे विश्वास है। ठीक है, ये सारी परिभाषाएं भी हो गई और उसके पहले की जो प्रक्रिया थी मैंने उसको भी बता दिया। अब नेक्स्ट डे जो है अगले वीडियो में मैं आपको जो इसके आगे का जो भाग होगा भ्रूणकोश, अब यहाँ से लेंगे, ये जो भ्रूणकोश अंदर की भाग है ना, ये भ्रूणकोश, अब यहाँ से लेके आगे बढ़ेंगे बात को। और बस अगले वीडियो में फीमेल गैमेट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो एक वीडियो और इस तो क्या होगा, फीमेल गैमेट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम डबल फर्टिलाइजेशन को हम देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे अध्ययन करें, क्वेश्चन के रूप में इसको बना के तैयार करें। ओके।